ये क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 10.5 का आज 7वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। एक चक्रीय चतुर्भुज है और उसका जो विकर्ण होगा वह क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या सिद्ध करना है, वह एक आयत है। देखिए, सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गए, ए बी सी डी ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। माना कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण जो है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी और विकर्ण ए सी और बी डी हो गया। यह क्या करते हैं कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। ठीक, यह चक्रीय चतुर्भुज आयत होगा, यह सिद्ध करना है। आइए प्रमाण में देखते। प्रमाण में देखिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। त्रिभुज किस में देखना है, देखिए ए ओ बी और सी ओ डी में, इस दोनों त्रिभुज में देखना है ना। अब इस दोनों त्रिभुज में क्या मिलता है वो बताइए। यहाँ पे यह केंद्र हुआ, है ना, और यह व्यास हुआ। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसमें क्या बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। और देखिए ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। यहाँ से वृत्त का त्रिज्या हो गया तो यह बराबर हो जाएगा, है ना। ये केंद्र हुआ और यहाँ से जो वृत्त का त्रिज्या हुआ वह तो बराबर होगा। ठीक, तो ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ सी, और ओ बी बराबर ओ डी हो गया। जब दो रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक, किस प्रकार से, तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गए,
बराबर हो गए। अब बताइए, दो त्रिभुज है ना, तो इसमें दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, तो यह क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। कैसे, तो यह हो गया एस ए एस से, ठीक, एस ए एस से हो गया, ठीक। चल, इसके बाद देखिए, जब यह सर्वांगसम हो गए तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे। ए बी बराबर सी डी, सी पी सी टी से। अब देखिए, यह सी पी सी टी से हो गया, और यह कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण ए बी ओ, ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, सी डी ओ, ठीक ठीक। तो जब ये कोण बराबर हो गया तो यह एकांतर कोण है, क्या है, हाँ, एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब बराबर हुआ तो वह क्या होगा, भुजा समांतर हो जाएगा। तो ए बी समांतर क्या होगा, सी डी, है ना, ए बी समांतर सी डी, ठीक। जब समांतर हो गया तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज, लेकिन सिद्ध करना है कि यह एक आयत है ना। तो देखिए, यह वृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ, है ना, और इधर जो बना और फिर इधर जो बना, तो देखो, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब क्यों, तो यदि AC विकर्ण है ना, AC विकर्ण तथा अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक। अर्धवृत्त पर अगर कोण बनता है तो वह 90 डिग्री बनता है। AC विकर्ण हुआ तो यहाँ 90, ये भी 90, DB विकर्ण हुआ तो ये 90 और ये 90, ठीक। तो जिस चतुर्भुज का क्या होगा, ये देखिए, आमने सामने की भुजा भी बराबर है, ठीक, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, अतः ABCD एक आयत है, क्या है, आयत। यही प्रूव करना था, ठीक। देखिए, अब जो है 8वां नंबर प्रश्न बनाते हैं, ठीक। प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, एक समलंब की असमांतर भुजा क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज होता है ना, ठीक, इसके अंतर्गत क्या है, एक समलंब है, ठीक। इसके जो असमांतर भुजा है, यह और यह बराबर है,
तो सिद्ध करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चल मान लेते हैं, माना कि ABCD एक समलंब है। ठीक, ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। AD बराबर क्या है? BC है तथा विकर्ण AC तथा BD है ना। विकर्ण क्या है? AC है और BD है। ठीक, बराबर भुजा क्या सब है? तो यह AD है और यह BC है। ठीक, चलिए अब देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है तो प्रमाण में आइए, है ना। अब प्रमाण में देखते हैं कि क्या है। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD में ADC ये वाले त्रिभुज हो गए और BCD ये वाले त्रिभुज हो गए, है ना। इस त्रिभुज में क्या बराबर है वह देखिए। AD बराबर BC, यह पहले ही बोल दिया है कि समलंब की जो असमांतर भुजा है वह बराबर है। तो क्या हो जाएंगे? AD बराबर BC, यह दिया है। ठीक, और क्या बराबर होंगे? यह DC जो है इस त्रिभुज के लिए भी है, ADC, और BCD इसके लिए भी है ना। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? DC उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए, वृत्त के भाग पे जो कोण बनता है, एक ही वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कोण DAC बराबर कोण CBD, एक ही वृत्तखंड के कोण, है ना। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह बराबर हो गए। अब दो भुजा एक कोण बराबर है तो सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BCD, कैसे? तो SA से। ठीक, जब सर्वांगसम हो गए तो यह कोण D और C क्या होंगे? बराबर। कोण D बराबर कोण C CP CT से। ठीक, चूंकि AB समांतर DC, यह समलंब है तो एक युग्म तो समांतर है ना। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका आसन्न कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण। ठीक, आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी ए सीधे इधर B और C भी हो सकते हैं, A और D हुआ। तो क्या दिया है? कोण A का कोण A और कोण D बराबर क्या दिया है? कोण C। तो यहाँ कोण C लिख सकते हैं 180 डिग्री। कोण D बराबर कोण C।
अब कोण ए और कोण सी ये सीधा सम्मुख हो गया ना। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, तो इस प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।